अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति कर दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित न धरई, अनुमत से सर्व सुख करई। हनुमत से सर्व सुख करई। पहली लाइन है अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। जब हम आम चर्चा करते हैं तो सभी लोग यही कहते हैं कि श्री हनुमान जी 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं और 9 प्रकार की जो निधियां हैं, 9 प्रकार की निधियां कुबेर के पास होती हैं। सब प्रकार का जो खजाना होता है, किसी को इसमें कमी नहीं होती है। तो जो सिद्धियां हैं उनको हैं अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्त, पराक्रम, ईश्वर और विष्णु। तो यहाँ पर हमारा जो कहने का भाव यह है कि हनुमान जी कई बार ऐसी चर्चा आई है, कह चुके हैं, रुद्रावतार हैं, शंकर जी के अवतार हैं। इन सारी सिद्धियां शंकर जी के पास पहले से ही मौजूद है। इस प्रकार का आशीर्वाद सीता माता का भी था। परंतु यहाँ पे कहने की बात यह है कि अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता को हमें बताएंगे। उन्होंने कहा कि राम रसायन तुम्हारे पासा। 8 सिद्ध नवनिधि तो आपके पास ही हैं, शंकर जी भी देते हैं। शंकर जी के भी अंदर इन सारे गुण हैं, भगवान हैं, कई रूप बनाते हैं। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा रूप बना देते हैं शंकर जी। हनुमान जी भी उसी तरह से सारी शक्तियां उनमें भी शंकर जी के द्वारा समाहित हैं। शंकर शिवन केशव नंदन है। तो सारी सिद्धियां, सारी निधियां भगवान शंकर के पास हैं। जिसको भी संसार में वैभव चाहिए, सुख चाहिए, वो शंकर जी की आराधना करे। जनक जी के बारे में और महाराज दशरथ के बारे में तुलसीदास जी कहते हैं, काहु न इन सम शिव और राधे, काहु न इन समान फल राधे। किसी ने इनके समान शंकर जी की आराधना नहीं करी, उनको ऐसा फल नहीं, किसी को नहीं प्राप्त हुआ। तो माता जी ने क्या आशीर्वाद दिया? माता जी ने आशीर्वाद दिया कि आपके पास राम रसायन रहेगा। अब राम रसायन क्या है? रसायन का सीधा सा अर्थ होता है रस प्लस धन, रस का घर। हमारे राम जी है ना, रसो वही सा, वो रस के घर हैं, रस के खजाना हैं। जब राम जी का जब नामकरण होता है तो कश्यप जी कहते हैं कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो रसमय है, आनंदमय है, वो सबको आनंद प्रदान करता है। आनंद के सागर हैं। आनंद के सागर की एक बूंद जिसको मिल जाती है वो आनंदमय हो जाता है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, ऐसी बूटी, ऐसा रस, ऐसा राम नाम का आनंद हनुमान जी के पास है। और सदा रहो रघुपति कर दासा। एक आशीर्वाद माता जी ने दिया कि आप जो है बहुत अच्छा आशीर्वाद है, सदैव आप भगवान राम के दास। अब किसी को किसी का दास कह दो, सेवक कह दो, तो कहेगा लो हमें सेवक कह दिया उन्होंने। लेकिन राम जी का सेवक कहने का बहुत बड़ा गहरा, जो भगवान का सेवक होता है वो भगवान का बहुत प्यारा होता है, भगवान के नजदीक रहता है, निरंतर भगवान की सेवा में रहता है। और भगवान अपने सेवकों को बहुत प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह नीति। हर व्यक्ति अच्छे ढंग से सेवा करने वाले, समर्पित भाव से, श्रद्धा से, निष्ठा से सेवा करने वाला सेवक हर व्यक्ति को प्रिय होता है। राम जी कहते हैं सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। भगवान
जिसको प्रेम करते हैं भगवान का दास है। जब भगवान प्रेम करेंगे तो जीवन के सारे अभाव मिट जाएंगे, परमात्मा का मिलन हो जाएगा, परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। जो जो हम चाहेंगे यम चिंतित, जो हम चिंता करेंगे तम तम प्राप्नोति निश्चितम, उसको हम निश्चित रूप से प्राप्त करेंगे। तो भगवान का अपने सेवकों को बड़ा प्रेम है। जब भगवान राम बन जाने लगे तो उनको किसी की चिंता नहीं थी। तो सारे दासी दासियों को एकत्रित किया। अब भगवान राम की सेवा में तो हजारों दासियां थी, और एकत्रित करके गुरु जी को, वशिष्ठ जी को सौंप करके बोले कि सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। कितना सुंदर प्रसंग है। दासी दास बुलाई बहोरी, बहोरी माने फिर से दोबारा बुलाया। दासी दास बुलाए बहोरी, बुरहि सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संहार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। भगवान की अनुपस्थिति में उनके दास दासियों को कोई कष्ट न हो तो गुरु जी को उन्होंने सौंप दिया। इस प्रकार से सीता माता ने हनुमान जी को, जो भगवान का सेवक होने का, और भगवान उनको बहुत प्यार करते हैं, सेवक होने पर प्रसन्न नहीं है, उनका करें बहुत रघुनायक छोहू, तब भगवान हनुमान जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। कह रहे राम जी हमको निरंतर प्रेम करेंगे, हमें अपना मानेंगे। तो इस प्रकार से ये जो वरदान हमको मिला कि आप हम सदैव भगवान के दास बने रहें, तो ये बहुत बड़ा वरदान इन्होंने, माता जी ने हनुमान जी को दिया। और तीसरी चौपाई है, तुमरे भजन राम को पावें। उन्होंने ऐसा आशीर्वाद, ये भी आशीर्वाद में शामिल है। ये सीता माता ने एक और आशीर्वाद दिया, तो तुम्हारा भजन करेगा, जो तुम्हें याद करेगा तो राम को पावे। इसमें दो अर्थ हैं, वो ईश्वर को प्राप्त हो जाए। जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वर की, परमात्मा की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति के, उस लक्ष्य की प्राप्ति में हनुमान जी बहुत सहायक होते हैं। तो जब हनुमान जी की आराधना करता है वो राम को पावे, राम को पा जाता है। दूसरा अर्थ है कि जो भी तुम्हारा भजन करेगा उस भजन का फल राम ये होगा कि भगवान को, वो भजन भगवान को प्राप्त हो जाएगा, और भगवान इसके बदले में कृपा करेंगे तो जन्म जन्म के दुख विश्राम है। तो भगवान के चरणों में प्रीति होगी। हम 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, तमाम प्रकार के प्रारब्ध, जन्म जन्म के दुख विश्राम का मतलब नहीं कि पिछले जन्मों के दुख के समय, पिछले जन्मों के प्रारब्ध हमारे साथ रहते हैं, जो हमारा भाग्य बन करके आते हैं, हमारा कर्म बन करके आते हैं, उससे हम नाना प्रकार के दुख और सुख को प्राप्त होते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जन्मों में, जिन जिन योनियों में हम रहे हैं, जहाँ जहाँ जो कर्म अकर्म और अच्छे कर्म बन पड़े हैं, उनका जो है फल प्राप्त होता है, तो उस फल को प्राप्त करने में जो हमें तमाम तरीके के कष्ट प्राप्त होते हैं, तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ होती जीवन जीने में, वो कठिनाइयाँ हमें नहीं होती हैं। और भगवान के चरणों में, जिस भी योनि में हम रहते हैं, तो भगवान के चरणों में हमारी प्रीति बनी रहती है। भगवान के चरणों में प्रीति बनी रहेगी तो हमसे किसी प्रकार के अनैतिक और गलत तरीके के कोई कार्य नहीं हो पाएंगे। और भगवान के चरणों में प्रीति ही रहने के लिए सभी लोग ऐसा वरदान मांगते हैं। बाल कहता है, प्रस्थान करने समय, स्वर्ग जाने से पहले बाल कहता है कि अब नाथ करी करुणा बिलो कहू, देहु यह वर मांगहूँ, जय जोनि जन्मौ कर्म बस्थ तहाँ राम पद अनुरागहूँ, तहाँ राम पद अनुरागहूँ। भरत जी त्रिवेणी में स्नान करते हैं, कहते हैं, और ऐसा वरदान मांगते हैं, कहते हैं मांगहूँ भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काह न करे कर्मो, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नयान। शंकर जी भी भगवान राम से अनपानी भक्ति मांगते हैं, बार बार वर मांगो अर्थ देव श्रीरंग, पद सरोज अनुपानी। चरण कमलों की भक्ति मांगते हैं, चरण कमलों में प्रीति मांगते हैं। पद सरोज अनुपायनी, भगति सदा सत्संग। तो इस प्रकार से भगवान चरणों में प्रीति करता है। माता जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, जो आपका भजन करेगा तो अंत काल में भगवान राम को, ईश्वर को, परम पिता को प्राप्त होगा। और अपने कर्म बस जैसा भी कर्म करेगा वैसी होनी तो मिलनी है, ऐसा गीता में कहा गया है। तो जहाँ जन्म हरि भक्त का है, जिस भी योनि में होगी,
चाहे वो पशु में हो चाहे पक्षियों में हो। जैसा हमने रामायण में देखा है, सुना है कि पशु पक्षी भी भगवान के भक्त हो गए, वानर भालू भी हो गए, जटायु भी हो गए, तो मनुष्य भी हो गए, गंधर्व भी हो गए, नर भी हो गए। तो जिस भी योनि में हमारा जन्म हो, पशु में पक्षी में, हमारी प्रीति भगवान के चरणों में बनी रहे। तो माता जी ने कहा कि अंतकाल उत्पर दुर्जाई, जहाँ भी जन्म होगा वहाँ आप भगवान के भक्त कहलाएंगे। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तो और देवता चित्त न धरई, तुलसीदास जी कहते हैं कि आपको अगर जीवन की आवश्यकताएं पूर्ण करनी है, या अपना कोई परम उद्देश्य की पूर्ति करनी है, या परम लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, निर्वाण प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, तो आप भिन्न भिन्न प्रकार के देवताओं के पास जाने की आपको आवश्यकता नहीं। हर प्रकार का देवता एक एक प्रकार का वरदान देता है। कोई बुद्धि प्रदान करने वाला होता है, कोई शक्ति प्रदान करने वाला होता है, कोई विवेक देने वाला होता है, कोई ज्ञान देने वाला होता है, कोई वैभव देने वाला होता है, कोई नाना प्रकार की संपत्तियां देने वाला होता है। तो हम तरह तरह के देवताओं के प्रति अगर निष्ठा रखेंगे और भगवान के साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ेंगे, कोई नाता नहीं जोड़ेंगे, भगवान को अपना सर्वस्व नहीं मानेंगे, तो फिर हमें उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक कहने का मतलब है कि हनुमान जी में सर्व शक्तियाँ निहित हैं, सब प्रकार के सुख, सब प्रकार की निधियाँ, सब प्रकार की विद्याँ और सब प्रकार का ज्ञान हनुमान जी के पास हमेशा बना रहता है। वो अपने भक्तों को, जो भक्तों को चाहिए वो प्रदान करते हैं, और जो परम भक्त होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, और जो संकट में पड़ते हैं तो उन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है, तो वह इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। जैसे नारद जी माया मोह में पड़ने के बाद भगवान से प्रार्थना करे थे कि जय विद्यनाथ कोई हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु, इस प्रकार से मेरी भलाई हो, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं, हम कुछ मांग लें और हमें भविष्य का तो ज्ञान नहीं है। भगवान तो टीका लगे हैं, वो जानते हैं कि हम इस अपने भक्त को अगर ये वस्तु प्रदान करते हैं, आने वाले समय में भविष्य में हो सकता है कि वो वस्तु उस भक्त के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस याचक के लिए कष्टकारी हो। इसलिए भगवान से हमेशा यह निवेदन करना चाहिए कि जय विद्यनाथ होई मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। तो और देवता चित्तना धरी का मतलब है कि एक ही भगवान की शरण में जाएं, राम जी की शरण में जाएं, राम भक्त हनुमान जी से प्रार्थना करें कि वो भगवान से हमारी याचना कर दें, हमारी बात पहुंचा दें कि हे प्रभु, हे श्री राम जी, हे आराध्य देव, ये व्यक्ति, ये भक्त आपके चरणों में प्रीति चाहता है, आप उसको भी अनपानी भक्त प्रदान करें। तो इस प्रकार से अगर हम सिर्फ हनुमान जी की आराधना करेंगे, हनुमान जी की सेवा में लगे रहेंगे, कर्म से, मन से, वचन से उनको याद करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हनुमान जी निश्चित रूप से हमें सब प्रकार के सुखों को प्रदान करेंगे। क्योंकि कहा गया है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। बाबा ने कहा और देवता चितना थे, क्या यही मतलब है? एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन खींचे मूल को फूले फरे। तो हमारा जो मूल है वो हमारे परमात्मा हैं, वो हमारे कृष्ण भगवान हैं, वो हमारे राम जी हैं, वो हमारे जो है अंशी हैं, हम उनके अंश हैं। तो हम निश्चित रूप से अपने अंशी के शरण में जाएंगे, अपने परमात्मा के शरण में रहेंगे और उनकी याद करेंगे, तो निश्चित रूप से जो है हमें सब प्रकार के सुख इस संसार में, इस जन्म में, इस होने में भी मिलेंगे। और जो हम परम शरीर को त्याग करके इस दुनिया से परलोक के लिए प्रस्थान करेंगे, तो वहाँ भी हमारे लिए भगवान सब कुछ प्रदान करेंगे, जैसा हमारे लिए उचित होगा। तथा योग्यम तथा कुरु, इसलिए ऐसा मांगना चाहिए कि हे भगवान, मत समापात की नास्ति पाप अग्नि तो समान है, मेरे समान कोई पापी नहीं है, आपके समान कोई पापों को खत्म करने वाला नहीं है। हम जाने अनजाने दिन रात इस कलयुग में कैसे कैसे किस किस प्रकार के कर्म करते हैं जिनका हमें पता भी नहीं है, और उनका फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें भगवान से निरंतर प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से जो हमारे लिए योग्य हो
वो आप कीजिए। और इस प्रकार से आज हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। और श्याम राम चंद्र की जय, महादेव की जय, ओम सतनाम।